हेलो बच्चे बटी स्टोरी टाइम कहानी जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त आरती बियानी, टीचर एंड काउंसलर। तो आज सुनेंगे न्यू स्टोरी। आज है क्या है आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर को क्या होता है पता है आपको? इस दिवस होता है टीचर्स डे, यानी कि शिक्षक दिवस, जो बहुत ही सम्मान के साथ मनाया जाता है हमारे देश में। तो शिक्षक दिवस पर उससे रिलेटेड क्या स्टोरी है, कौन किसके याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता, यह आप बच्चों को पता होना ज़रूरी है। अभी आजकल आपको मोस्टली इंग्लिश स्कूल होती है तो शायद पता नहीं होता है, तो सिर्फ छुट्टी है करके छुट्टी ले लेते, या फिर स्कूल में भी ऐसे सेलिब्रेशन नहीं होते। पर ये दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे एक महान व्यक्ति होकर गए जिनके नाम के साथ और जिनके जन्मदिन पर ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो वो महान व्यक्ति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो महान शिक्षक थे। उसके बाद उनका परिचय दे तो बहुत है, पर परिचय में मैं बताऊं कि वो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, और उनके नाम से ही शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को, जो अच्छे शिक्षक होते हैं, उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो उनको भारत रत्न की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। उनके माता पिता गरीब ब्राह्मण परिवार के थे, और 5-6 बहन भाई थे वो। उसमें राधा कृष्ण 2 नंबर के थे। उन्होंने वो बुद्धिमान थे, बचपन से ही बुद्धिमान थे, जिज्ञासु थे, और पढ़ाई के लिए एकनिष्ठ थे। हर चीज़ को ज्ञान प्राप्त करना उनके एक स्वभाव में था। तो हर चीज़ को ध्यान से सुनते थे, समझते थे। तो ये चीज़ उनके स्वभाव का, उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया। तो शिक्षण को उन्होंने बहुत प्राधान्य दिया। तो जीवन में जो भी परिस्थिति भी आई, पर फिर भी उन्होंने उस पर मात की और आगे बढ़े, और वो एक विद्वान शिक्षक कहलाए। और उन्हीं की यादगार में आज शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस की क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, किनके कारण मनाया जाता है, ये पता होना हर स्टूडेंट का एक कर्तव्य है। तो भी तो आप शिक्षक को जान पाओगे। नहीं तो आजकल हाय बाय कर लेते हो, बस हो गया, है ना। गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून तक टीचर के लिए इतनी रिस्पेक्ट है सिर्फ, पर ऐसे नहीं। टीचर की सही रिस्पेक्ट करना है तो उनसे सीखो, बहुत कुछ है सीखने के लिए। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सी चीज़ें आप टीचर के गाइडेंस में सीख सकते हो, है ना। और अच्छी बातों को तो कभी दरकार ही नहीं कोई चीज़ सीखने के लिए। ठीक है, तो आज इससे रिलेटेड शिक्षक दिवस पे एक अच्छी स्टोरी सुनेंगे कि एक शिक्षक कैसा है होता है और एक शिष्य कैसा होता है। तो एक बार की बात है। एक बार क्या हुआ, एक बार एक टीचर अपने बच्चों के साथ ट्रिप मनाने गए बाहर, और ट्रिप में लेकर के बच्चों को, सबको साथ में। पर सबके साथ तो बॉटल वगैरह थी ही साथ में, पर पानी जैसे ही समाप्त हो गया, थोड़ा दूर ट्रैवल थी, फिर वो एक गार्डन पे आके रुके वहाँ पे। और मतलब नेचर था, नेचुरल गार्डन था। तो ऐसा कुछ आर्टिफिशियल हम जैसे बनाते वैसे नहीं, तो एक ऐसे ऐसे जगह पे रुके, ऐसे नेचर प्लेस पे वो उन्होंने ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी। तो वहाँ रुके वो, और फिर वहाँ पे छोटी सी नदी थी मस्त, और जगह बहुत सुंदर थी, हरे हरे पेड़ पौधे। तो टीचर की बस वहाँ रुक गई। तो बहुत ही टीचर थे, साथ में बच्चे भी बहुत से थे। पर फिर अभी उन्होंने बोला कि चलो बच्चों, आप अपना अपना टिफ़िन ख़त्म करो। बच्चों ने टिफ़िन खा लिया, हाथ धोकर आ गए नदी के पास से वगैरह। पर पानी किसी के पास नहीं था पीने को, जैसे खाना खाया पर पानी नहीं था। तो बच्चों ने कहा टीचर हमें प्यास लगी। तो फिर टीचर ने कहा जाओ, पास में ही नदी है और ये नदी का पानी पीने जैसा है, तो आप जाके पानी पी लो। तो कुछ बच्चे गए बॉटल भरने के लिए। नदी स्मूथ ही थी, ज़्यादा इसी गहरी नहीं थी। जो कभी कभी आप देखते हो ना, सिंपल ज़्यादा सा फ्लोर को टच करके जो पानी बहता है पत्थरों से निकल के, है ना, वो गहरी नदी नहीं थी। तो वो साइड में वहाँ पे रुके थे सिंह। तो फिर बच्चे गए तो देखा, तो कहा टीचर पानी भरा नहीं। बच्चों ने टीचर को कहा टीचर पानी तो अच्छा नहीं है, गंदा पानी है, तो इसलिए हमने पानी नहीं भरा। तो टीचर ने कहा क्यों, पानी, नदी का पानी अच्छा पीने जैसा होता है, क्यों नहीं है? तो बोले वहाँ तो बहुत गंदगी है, बहुत मिट्टी है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई आगे थोड़े गैयों को नहला रहे हैं, तो पानी बहुत गंदा हो गया है, तो हम ऐसा पानी कैसे पीएंगे? तो टीचर ने कहा ठीक है, पर वो पानी बह जाता है, बहती नदी है ना, पानी बह जाता है। तो हमने कहा
ठीक है। फिर उन्होंने कहा चलो तुम आप बैठो, और उन्होंने फिर दूसरे बच्चों को भेजा। जैसे दूसरे बच्चे को भेजा तो दूसरे बच्चे भी गए पानी लाने के लिए, जो उनके क्लास में थोड़े से बुद्धिमान थे, है ना, दूसरों से थोड़े चतुर थे। तो उन बच्चों को उन्होंने भेजा, तो बोले जाओ आप पानी लेकर आओ। तो बच्चे भी गए, और इस बार टीचर ने कहा कि मुझे प्यास लगी है तो मेरे लिए ज़रूर लेके आना पानी। तो बच्चों ने कहा ठीक है। तो 2-3 बच्चों को टीचर ने भेजा, वो गए, उन्होंने देखा वहाँ पानी तो वैसे ही था। फिर थोड़ी देर बाद क्या किया, उन्होंने वो पानी अपने बॉटल में भर लिया और टीचर को लाके दिया। तो टीचर ने कहा आपने पानी लेकर आया? तो उन्होंने कहा हाँ मैं पानी लेकर आया। फिर टीचर ने कहा ये पानी क्या करो, पीने जैसा है, ये पानी तो गंदा है। आप भी बच्चे बोल रहे थे, तो ये पानी मैं पी सकता हूँ, ये पानी अच्छा है? तो बच्चों ने कहा हाँ टीचर, हाँ सर, आप ये पानी पी सकते। तो उन्होंने कहा ये बच्चे तो बोल रहे थे, पहले जो बच्चे बचे तो पानी तो गंदा है। तो उन्होंने कहा टीचर पानी वही था, पानी गंदा ही था जब हम गए थे, जहाँ दूर दूर तक कपड़े धोए जा रहे थे और गैया भी धोई जा रही थी, पर हमने बहता पानी आ रहा था, और जैसे ही हमने वहाँ थोड़ा देर रुका तो पानी शांत हो गया था, शीतल हो गया। शीतल तो था ही पानी, पर शांत हो गया था, ठहराव आ गया था। और जब ठहराव आया था तो जो मिट्टी थी, जो गंदगी थी, वो नीचे बैठ गई और ऊपर का पानी निश्चल हो गया, है ना, निर्मल हो गया। तो वो जैसे पानी में से मिट्टी नीचे बैठ गई, वो पानी जैसे क्लीन हो गया, हमने वैसे बॉटल में भर लिया और पीने के लिए आपके लिए लेकर आए। तो गुरु ने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं पानी पी सकता हूँ? तो बच्चों ने कहा हाँ सर, आप ही ने कहा ये नदी का पानी पीने योग्य है। तो उन्होंने पानी पिया। तो फिर देखा, बच्चे तो बच्चे होते हैं, पर बच्चों में भी, है ना, जो बच्चे विवेक का काम करते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, वो अपने गुरु की बात जो हर बार सुनते हैं तो क्या बताते रहते हैं। ऐसे एक दिन में तो ज्ञान नहीं दे जाता, साल भर स्कूल जाते हो, उसमें से कितने दिन छुट्टी होती है, कितने बार कौन से लेक्चर स्किप होते हैं, कोई दूसरे होते हैं, कभी टीचर लिटरेचर के माध्यम से, लेसन के माध्यम से बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। तो उनमें से हम क्या सीखते हैं? इससे हमारा आईक्यू डेवलप्ड होता है, इससे हमारा विवेक डेवलप होता है, और वो ही विवेक ऐसे सिचुएशन में काम आते हैं। तो जो बच्चे गए थे पहले, उन्होंने तो देखा और आगे जल्दबाजी में पानी गंदा है करके बोल दिया, परिस्थिति ऐसी है वैसी है, पानी गंदा है, वहाँ पे तो ये सब चल रहा है। दूसरे बच्चे के देखा कि सिचुएशन तो वही सेम सब है, पर वहाँ पे रुके और पानी को स्थिर होने दिया, और फिर वो पानी निश्चल होने के बाद लेकर आए। तो जीवन भी ऐसा है। फिर गुरु टीचर ने सबको बताया कि हमारे जीवन में ऐसे होता है, हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है ना, उसमें से हमको थोड़ा पेशेंट रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है कि हम हमारे उस परिस्थिति से बाहर निकले, और फिर हमारे जो भी गोल है, टारगेट है, जो भी अचीवमेंट पाना चाहते हैं, उसको आप फिर पूरा कर सकते हैं, उस उपलब्धि तक पहुंच सकते हैं। तो जीवन में बाधाएं आएंगी, समस्या आएंगी, पर उससे उस मुश्किल का हल निकालना वो हमारे विवेक पे डिपेंड होता है। तो अब जितना बुद्धि से काम लोगे, अपने विवेक से काम लोगे, और ये विवेक बुद्धि आती कहाँ से? बुद्धि तो है सब में, पर उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो इसके लिए बड़ों की बातें सुनना, घंटे घंटों टीवी देखने से हम क्या देखते हैं, रील देखते रहते, उसमें कुछ नहीं मिलता। कोई बड़े व्यक्तियों के साथ बैठो, उनसे सीखो, उनके जीवन के बहुत सारे अनुभव है, वो हमको बताएंगे। ऐसे बहुत से बड़े लोग होते हैं ना, ज्ञानी भी होते हैं, और उनको बोलने की इच्छा भी होती है, उनसे सीखो। ये नहीं घर गुरु ये सब बातें, वो आपको उनको नॉलेज की पूछो, वो आपको बताएंगे, और उसमें से आपको जो चाहिए वो निचोड़ा ले सकते हैं। जो एसेंस बोलते हैं ना, जैसे एक फ्रूट का रस में से एक छोटा सा एसेंस बन जाता, इसका एक ड्रॉप भी डालो तो फ्लेवर आ जाता है। जैसे आपके आइसक्रीम के फ्लेवर होते हैं, थोड़ा सा ड्रॉप डालते हैं तो वो आइसक्रीम का फ्लेवर पूरा आ जाता है। तो इतना सारा रस से सिर्फ एक छोटी सी बॉटल का एसेंस काफ़ी हो जाता है। तो आपके केक का कलर, वो क्या बोलते हैं, पेस्ट्री का कलर, है ना, वो उसमें वो फ्रूट का फ्लेवर आ जाता। तो इससे नॉलेज इतना सारा हम कलेक्ट करते हैं। अभी तुम बच्चे सीखने की ही प्रक्रिया में हो, तो सीखो, पर अच्छी चीज़ें सीखो। अपने ब्रेन को वेस्ट मटेरियल मत दो, अच्छा खाद्य दो, अच्छा फूड दो, ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ। तो ये भी, इसका भी एक एसेंस बनेगा, और तुरंत जहाँ पे भी परिस्थिति कठिन लगेगी वहाँ पे इसको इस्तेमाल करके आएगा। तो ऐसे गुरु, ऐसे शिक्षक जो अपने शिक्षक के ऊपर भी इस तरह से देखते हैं, प्रयोग करके, कि जो ये बच्चा नहीं कर पाया तो ये बच्चा कैसे कर पाता है। तो ऑब्जर्व करते कौन सा बच्चा कितने देर में कौन सा काम करता है, कैसे जवाब देता है, कौन सी चीज़ में वो अच्छा है। टीचर को ये सब चीज़ें समझ आती, इसलिए वो समझते हैं,
वो हर बार आपको डोमिनेट नहीं करेंगे, आपको बार बार बताएंगे नहीं कि आपने ऐसा किया वैसा किया नहीं। वो ऑब्जर्व करते रहते हैं आपको। जैसे आजकल बच्चे टीचर को ऑब्जर्व करते हैं, पर टीचर टीचर ही होते हैं, वो तो बच्चों को ऑब्जर्व कर ही लेते हैं। तो टीचर को ऑब्जर्व करने से अच्छा खुद को ऑब्जर्व करो, वो आपको सही दिशा बताएंगे। वो जो भी बताते हैं कुछ ना कुछ वो आपका कुछ देख रहे रहते हैं कि आपके अंदर क्या है, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचे हैं तो बहुत कुछ करके पहुँचे, बहुत चीज़ें उन्होंने पढ़ी लिखी और तभी एक टीचर की उपाधि उनको मिली। तो टीचर की बात हमेशा माननी चाहिए। आजकल आप जो बच्चे बार बार गूगल पर सर्च करते हो, ये सर्च करते हो, उससे क्या मिलता है? बस इन्फॉर्मेशन मिली, पर वो इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना ज़रूरी है ना। और कोई चीज़ बड़ा व्यक्ति पढ़ा लिखा जब शिक्षक आपको बताते हैं तो वो आपको रस डाल के बताते हैं, वो उसके अंदर से आपको कि वो आपके स्वाद जैसा मीठे कोई चीज़ खाते हो तो उसका स्वाद आपके मुंह में घुलते रहता है बहुत देर तक। फिर आप बोलते हैं ना मम्मी को भी कि मम्मी वो चीज़ बनाना, लास्ट टाइम बनाए थे ना वैसी बनाना, और कभी नहीं बने तो बोलते आपने वैसी नहीं बनाई जैसी बनाई थी पहले। तो ऐसा तो नॉलेज इसलिए शिक्षक वे करती, वो नॉलेज को रस डाल के मसालेदार टेस्टी हेल्दी वाला वो आपको बना के परोसते, तो उसका स्वाद आपको लेना चाहिए। उनके इस मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। तो जो भी टीचर पढ़ाए आपको क्लास में, स्कूल में, ट्यूशन में, है ना, वो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ध्यान दो और इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे तो आप भी भावी शिक्षक बनोगे। शिक्षक तो हर कोई होता है, जैसे माँ हमारी शिक्षक होती पहली, वो सब कुछ सिखाती, पर जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बोलता है आपको नहीं पता ये चीज़ कैसे करते, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे करते हो ना आप लोग, पर वो आपको हर बार जज नहीं करती या डोमिनेट नहीं करती या आपको बताती नहीं कि अरे मैंने तुझे सिखाया, नहीं। वो बोलती वो उसको पता होता है कि इसको पहले कुछ नहीं आता था, चलो इतना पढ़ रहा है, तो वो आपके प्रोग्रेस से हैप्पी होती है, तो वो आपको खुश देखना चाहती है और वो एफर्ट्स नहीं लेना चाहती वो चीज़ में कि आपको मैं हर बात समझाऊँ करके, आपको समझ में आ रही है तो उसको खुश होता है। तो बच्चा बढ़ता है तो शिक्षक को भी अच्छा लगता है, जैसे मम्मी को अच्छा लगता है। और शिक्षक का आदर ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। रिस्पेक्ट से बात करना, उनको ग्रीट करना, उनका मान सम्मान रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। शिक्षक के ऊपर तो कितनी महिमा है, कितने ऐसी है। वो संत कबीरदास, संतों की किताबें पढ़ो, बहुत अच्छी है। जब भी आपको मौका मिले, जैसे फ्री टाइम में, वेकेशन में, छुट्टियों में, तब उस टाइम पे किताबें पढ़ो। संत कबीर ऐसे महान संतों करे, संत तुकाराम, संत कालिदास, है ना, तुलसीदास, ये लोग भी कुछ नॉर्मल ही थे हमारे जैसे, पर अपने ऊपर काम किया और कहाँ से क्या बन गए, है ना। तो अपने अंदर कमी कमजोरी भी हो तो अपने टीचर को शेयर करो, वो बताएंगे आपको। अच्छा शिक्षक तो आपको समझ में आता ही है, इतने बच्चे तो आजकल के बहुत होशियार है, तो फिर सीखो, समझो और आगे बढ़ो। वो कहते हैं ना संत कबीर, गुरु गोविंद दो है खड़े, ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप की, जो गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। तो गुरु और गोविंद, गोविंद यानी कि भगवान, गॉड, कृष्णा, ईश्वर, परमात्मा, और गुरु यानी गुरु जिससे हम ज्ञान लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, जीवन की राह पे वो हमें चलना सिखाते हैं। तो जब गोविंद को पाना है तो गुरु के रास्ते से होकर ही जाना पड़ेगा। गुरु इस काबिल बनाते हैं आपको कि आप गोविंद को पा सको। तो पहले प्रणाम किसको करना चाहिए? गुरु को, क्योंकि वो गोविंद के मंजिल तक, उस परमात्मा की मंजिल तक, उस आपके लक्ष्य के मंजिल तक वो रास्ता गुरु ने ही आपको बताया। तो कबीर भी कहते हैं कि पहले गुरु इम्पोर्टेंट है, उसके बाद गोविंद, क्योंकि गोविंद का रास्ता गुरु ने ही बताया। तो ऐसे थे महान संत, उनके छोटे छोटे महाकाव्य, वो पंक्तियों में भी इतना कुछ रस होता था, इतना भावार्थ होता था कि जिसको एक्सप्लेन करने जाओ तो बहुत कुछ है। तो उनको समझना जरूर। आजकल तो कितना अच्छा है आपके किताबों में, बहुत अच्छा है, पर आप पढ़ते नहीं हो। तो जी हिंदी को अच्छे से पढ़ो, जो भी लेसन आपको दिए, मराठी लेसन दिए, उसमें कितना है, ये मोरल लेसन होते हैं, ये नैतिक मूल्य से जीवन कैसे जीना वो सिखाते हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ो और समझो और जीवन में अप्लाई करो। तो सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, और आप सब बच्चों को भी अच्छे बनो और सच्चे बनो। बाय।